नमस्कार। ओम शांति। भारत देश भिन्न भिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का देश है। उसी में एक बहुत सुंदर परंपरा पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए श्राद्ध की परंपरा है। आइए उसके आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं। आज हमारे साथ ब्रह्म कुमारी संस्था से ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी उषा दीदी जी हमारे साथ हैं। उनसे ये रहस्यों के बारे में हम जानेंगे। स्वागत करते हैं दीदी का और जानेंगे श्राद्ध का आध्यात्मिक रहस्य। दीदी, शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न जो मैं जानना चाहती हूँ दीदी, जो हम सब जानना चाहते हैं कि श्राद्ध तो हम मनाते हैं, हम अपने पूर्वजों को बहुत प्यार से उन दिनों पे याद करते हैं और बहुत सारी रस्में निभाते हैं, लेकिन पहला तो यही समझना चाहिए कि श्राद्ध का आध्यात्मिक मीनिंग क्या है, रहस्य क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है। ऐसे हैं कि श्राद्ध जब कहते हैं तो श्राद्ध शब्द श्रद्धा से आया है। अच्छा। और जब श्रद्धा से हम कोई भी कार्य करते हैं जी। तो वो फेथ कहो, वो डिवोशन कहो, वो जैसे पहुंचता है, वो वाइब्रेशंस जो है वो वाइब्रेशंस फैलता है, प्रकंपित होता है। तो श्रद्धा से जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों की श्रद्धांजलि जी अर्पित करते हैं, अच्छा, वहां से ये श्राद्ध शब्द निकला है। दूसरा कहा जाता है कि खाली पूर्वजों को याद नहीं करना है, लेकिन श्राद्ध के समय में हर व्यक्ति अपने पूर्वजों के या अपने माता पिता के गुणों को, कर्तव्य को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कि हम अपने जीवन के अंदर भी ऐसा कुछ कार्य करें, जो चीज़ उन्होंने किया वो चीज़ हम भी करें। तीसरी बात ये भी कहा जाता है कि जाने अनजानेपन में हम लोगों से कई बार गलतियां होती है जी, और हमने अनजानेपन में भी उनके दिल को दुखाया है। हाँ जी। तो ये श्राद्ध के दिन जो है ये रिमाइंड करते हैं, या अंदर से, दिल से रियलाइज करते हुए हम उन पितरों से क्षमा मांगते हैं। अच्छा। कि जाने अनजानेपन में हमसे जो गलतियां हो गई, जिसके माध्यम से आपके दिल को दुखाया है, तो हम क्षमा चाहते हैं और सच्चे दिल से जी प्रायश्चित करते हैं। अच्छा, पश्चाताप नहीं कहेंगे, प्रायश्चित कर रहे जी। हैं। तो ठीक है, पश्चाताप हो गया, ओम शांति। हाँ जी। लेकिन जब प्रायश्चित करते हैं, यानी एक सच्चे दिल से रियलाइजेशन करते हुए फिर स्वयं में परिवर्तन करने का शुद्ध संकल्प लेते हैं। अच्छा। कि हम अपने अंदर ये परिवर्तन लाएंगे और उसके लिए जैसे प्रतिबद्ध होते हैं, कमिटेड हो जाते हैं। जी जी। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये श्राद्ध के दिनों में ही व्यक्ति समय निकालता है अपने पितरों के लिए, और समय निकाल करके उनकी हर अच्छी बातों को याद करता है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि जब व्यक्ति श्राद्ध को सच्चे अर्थ में समझता है जी, तो उस भावना से कर सकता है। श्राद्ध खाली एक क्रिया नहीं है, एक रिचुअल नहीं है कि बस हमने क्षमा मांग लिया या हमने अपना एक कार्य पूरा कर लिया अपने पितरों के प्रति, इतना नहीं और है। हो गया बस। ऐसा नहीं जी। लेकिन उसके पीछे ये भाव है हाँ जी। कि हमें अपने जीवन के अंदर अपने गलतियों का एहसास करते हुए उनसे क्षमा मांग लेना है। वाह। है ना। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध माना, जब हम अपने अंदर संकल्पबद्ध होते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो जरूर है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल जी। तो इसीलिए श्राद्ध का ये भाव है
और इस भाव के साथ उसको करना है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें ये रहस्य, इस शब्द में कितने रहस्य हैं ये अब हमने जाना है। क्योंकि करते तो सब हैं और भाव उनका पूर्वजों के प्रति होता है, लेकिन अगर उन चीज़ों को सही से समझ कर करेंगे, सही भाव से करेंगे, तो परिणाम भी वैसा मिलेगा जी। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें उस शब्द का मतलब समझा दिया कि श्रद्धा और दूसरा पश्चाताप और प्रायश्चित में डिफरेंस बताया कि पश्चाताप मतलब फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपने आप को परिवर्तन करने की, प्रायश्चित करेंगे तब हम परिवर्तन भी कर पाएंगे। बहुत बहुत सुंदर तरीके से दीदी आपने समझाया। अब ये जानना चाहेंगे कि श्राद्ध के जो दिन हैं दीदी, वो गणेश चतुर्थी के बाद और नवरात्रों से पहले आता है, मतलब उनके बीच में, गणेश चतुर्थी और नवरात्रों के बीच में ये आते हैं, ये जो 15 दिन 16 दिन। तो ये दीदी यही समय क्यों? बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यही 16 दिन क्यों मनाए जाते हैं। जिस तरीके से मैंने समझा है कि गणेश चतुर्थी के बाद जी, क्योंकि गणेश जी का जो अपने माता पिता के प्रति एक इतना आदर भाव था जी, इतना सम्मान का भाव था, और हमेशा दिखाए गए हैं कि गणेश जी बहुत आज्ञाकारी थे। हाँ जी, चाहे उन्हें अपने सर भी कटाना पड़ा, लेकिन माँ की आज्ञा जो थी उस आज्ञा को उसने टाला नहीं। जी, तो गणेश चतुर्थी से हमें गणेश जी से ये प्रेरणा प्राप्त करनी है जी, कि हमेशा माता पिता का सम्मान करना, माता पिता के आज्ञाकारी बनना। इतना ही नहीं, लेकिन जब कहा जाता है कि दोनों भाइयों के बीच में कहा गया कि भाई आप संसार का चक्कर लगा करके आओ, हाँ जी, तो कार्तिकेय तो तुरंत निकल पड़े अपने वाहन के ऊपर बैठ करके। लेकिन गणेश जी के लिए कहा जाता है कि उसने कहा कि मेरे माता पिता ही मेरे संसार है जी, मेरी दुनिया अगर है तो यही है। और इसीलिए माता पिता को ही बिठा करके उसने पूरा चक्कर लगा दिया, परिक्रमा करके कहा बस यही मेरी दुनिया है। इसमें उनका विजडम भी दिखता है ना विजडम दीदी, भी दिखता है, कितने इंटेलिजेंट वाइज। हाँ जी, और इसीलिए जब ये विजडम था तो विजडम का आधार था स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, इसलिए बड़ा सिर जो उनको दिखाते हैं हाँ कि जी, स्पिरिचुअल विजडम के साथ यानी आध्यात्मिक प्रज्ञा के साथ जी, वो हर कर्म करते थे। जी, तो आज के संतान के लिए भी यही प्रेरणा है कि माता पिता का खाली आदर करना, सम्मान करना इतना नहीं, या आज्ञाकारी बनकर चलना उतना नहीं, लेकिन हमेशा ये समझे कि हमारी दुनिया जी, हमारे पूर्वजों के साथ है। ओके, और जितना हमारा आदर भाव उनके प्रति होगा जी, तो नेचुरल है कि उनकी संतान भी वही आदर भाव और सम्मान का भाव उनके प्रति भी रखेंगे। ब्यूटीफुल, है ना? जी जी दीदी, और साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रज्ञा को लेकर के जीवन में आगे बढ़ना। हाँ जी, इसलिए गणेश चतुर्थी के बाद। अच्छा, दूसरा जो कहा नवरात्रि से पूर्व, हाँ जी, तो नव शब्द जो है, नव शब्द में बहुत गहरा भाव है। नव शब्द नवीनता, अच्छा, नया करना, नया, ओके, न्यूनेस, न्यूनेस। जी, तो जीवन के अंदर हमेशा नवीन करने के लिए नेचुरल है अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिना उनसे, बिना आशीर्वाद के हम आगे कोई हम भी नहीं बढ़ कार्य में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जी, जी, सफलता को प्राप्त करना है तो बड़ों की शुभ भावना, शुभकामना, बिल्कुल। आशीर्वाद, वरदान, दुआएं बहुत जरूरी है। यस, तो हर नया कार्य करने के लिए, हर नया कार्य करने से पूर्व आशीर्वाद लेना इसीलिए श्राद्ध के दिनों में जब आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जी, तो अंदर में एक संतुष्टि होती है कि अब जो कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। बिल्कुल, एक विश्वास बन जाता है। जी, दूसरा नवरात्रि कहा जाता है शिव शक्ति के दिन। अच्छा,
ये शिव जी। शक्तियों के दिन है, जी। जब शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया और उन्हें दिव्य शक्तियों से सशक्त किया। अच्छा। तो जो आत्माएं अपने पूर्वजों का सम्मान करना जानते हैं, हाँ जी। तो नेचुरल है कि परमात्मा शिव, जिसको भोलेनाथ कहा जाता है, वह भी हमें उस नया कार्य करने के लिए दिव्य शक्तियों से सशक्त करते हैं। ब्यूटीफुल। जब दिव्य शक्तियों से सज्ज हो जाते हैं, हाँ जी। तो नेचुरल है कि जो वीकनेसेस है उसके ऊपर भी विजयी हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए नवरात्रि के बाद दशहरा, कि जो हमारी वीकनेसेस है उसके ऊपर संपूर्ण विजयी, और विजयी होकर के जब विजयादशमी को बहुत शुभ दिन माना जाता है, जी। कोई भी नया कार्य करना है, कोई भी नई चीज खरीदनी है उसी तो दिन दशहरा करें। के दिन करें। जी। तो मनुष्य ने जब अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से हाँ जी। वीकनेसेस के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया, साथ ही अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो नेचुरल है दिवाली। जीवन के अंदर दिवाली यानी बिल्कुल। उजियारा है, रोशनी है, प्रकाश है, अंधकार समाप्त हो जाता है, और जैसे हर रीति से जी। व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव जीवन के अंदर करता है। वाह, इतनी प्यारे तरीके से, इतने वंडरफुल आपने तरीके से दीदी ये सब राज हमें समझाए हैं। ये हम ये उत्सव मनाते तो हैं, और ख़ास करके भारत में तो बहुत सारे उत्सव हैं, और हर उत्सव को एक धूम से, एक उमंग उत्साह से हम सब मनाते हैं, लेकिन अगर हम उसके आध्यात्मिक रहस्यों को जान लें तो वो बात ही अलग हो जाएगी। जी। तो आपने जैसे बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बताया कि क्यों श्राद्ध गणेश चतुर्थी के बाद और नवरात्रों के पहले आती है। जी। तो दीदी ये ही 16 दिन क्यों, इसके लिए शास्त्रों में भी एक कथा है कि कर्ण जो है वो जब स्वर्ग में गए तो उनको वहाँ पे जो खाना खिलाया जा रहा था वो सोना और चांदी उनको परोसा जा रहा था। हाँ, कहा जाता है कि ये श्राद्ध के जो ये पर्व है हाँ भारत के अंदर, जी। वो वहीं से आरंभ होते हैं। हाँ जी, यही कथा है। वैसे तो दूसरी कथा ये भी आती है कि ये त्रेता युग से आरंभ हुआ। अच्छा। कि जब सीता जी ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया, अच्छा। है ना, और जो है गया के अंदर उसने श्राद्ध किया जी। लेकिन जो एक प्रचलित कथा है वो यही है कि महावीर दानवीर कर्ण जो था, हाँ जी, उसने जो है जब शरीर त्याग करके जब स्वर्ग में गया, जी। तो कहा जाता है कि जब भोजन के समय पर बैठता था तो उसकी थाली में हमेशा सोना, हीरे, मोती, रत्न यही परोसा जाता था। जब वो दूसरों की थाली देखता था तो उनमें 56 प्रकार के भोजन थे। तब उसने इंद्र से पूछा कि भाई मेरी थाली में यही क्यों? हाँ जी। तो तब उनको बताया गया कि आपने जीवन पर्यंत यही दान किया तो यही फल आपको मिलेगा यहाँ पर भी खाने के लिए। आपने कभी अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनको खिलाया नहीं, उनके प्रति कुछ किया नहीं, है ना। तो इसीलिए जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो उस समय उसने जब पूछा इंद्र से कि भाई अब उसका सॉल्यूशन क्या, तो तब इंद्र ने उसको कहा अच्छा यही 16 दिन, यही 16 दिन हम आपको देते हैं पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक। अच्छा। कि आप पुनः पृथ्वी लोक पर जाओ जी, और अपने पूर्वजों को याद करो, बड़ी श्रद्धा के साथ उनका सम्मान करो, उनको भोजन कराइए, हाँ जी, उनके निमित्त दान करिए, और अनेकों को, ब्राह्मणों को खिलाइए और पशु पक्षियों को खिलाइए, तो फिर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये 16 दिन वो स्वर्ग लोक से पुनः पृथ्वी लोक पर आता है। अच्छा। और पृथ्वी लोक पर आकर के जब ये अपने पितृ को आवाहन करते हैं, अपने पितृ को बड़े दिल के साथ, श्रद्धा के साथ ये भोजन अर्पित करते हैं, पशु पक्षियों को करते हैं, अच्छा, ब्राह्मणों को खिलाते हैं जी, तो कहा जाता है कि 16 दिन के बाद जब वो जाते हैं तो उसको पुनः ये चीज़ वहाँ सत्य स्वर्ग के अंदर प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ इस कहानी से एक और सीख भी हमें मिलती है,
और ये सीख यही मिलती है कि पूर्वजों को पहुंचा नहीं पहुंचा ये सेकेंडरी बात है। हाँ जी। लेकिन ये कहानी से ये जरूर सीख मिलती है कि मनुष्य जो करता है वही उसको फल स्वरूप मिलता है। बहुत सुंदर। हाँ जी। तो उसने श्राद्ध किया अपने पूर्वजों के प्रति, इसलिए मिला ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसने वो श्रेष्ठ कर्म किया। बिल्कुल। और वो कर्म का फल स्वरूप उसको वो चीज मिलती है। अच्छा। भावार्थ यही है कि मनुष्य भी जीवन पर्यंत अगर अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को कष्ट देता है, दुख देता है जी, तो नेचुरल है उसको क्या प्राप्ति होगी। बहुत सही। इस कथा के माध्यम से यही सीखने को मिलता है हमें कि जीवन पर्यंत हमें अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को सुख देना है। उनके प्रति जो आप कर सकते हैं उनको आप संतुष्ट रखिए, उनको तृप्त रखिए, तब आपका हर कर्म जी जो है वो बहुत सुंदर माना जाएगा। हाँ जी। है ना। और उसके फल स्वरूप आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको वो प्राप्ति होगी, वो अनुभूति होगी। यस। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जीते जी करिए, मरने के बाद श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी आपसे यही था कि आज जो हम देख रहे हैं, जीते जी तो कोई अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं। पहले के जमाने में ये वृद्धाश्रम नहीं होते थे। अभी स्टार्ट आजकल कितने वृद्धाश्रम बन गए कि माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। उनका कभी ध्यान नहीं रखा जाता, उनके प्रति न आदर भाव है, उनके प्रति न सम्मान है। तो वास्तव में श्राद्ध के समय करे या उस पूर्वजों को उस समय याद करके करे, और जीते जी हमने तकलीफ दिया हो तो कहाँ से हमें, शायद कई लोग जो कहते हैं भाई पितृ दोष लग जाते हैं, वो रुष्ट हो गए, है ना। अब रुष्ट होने की बात नहीं है। माता पिता जीवन पर्यंत कभी रुष्ट नहीं हुए तो मरने के बाद क्यों रुष्ट होंगे, है ना। लेकिन कहने का भावार्थ है कि क्या हमारे अपने कर्म जी हमें क्षमा कर सकते हैं? नहीं, हमारे अपने कर्म ही हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो भावार्थ यही है कि जीते जी ही हम उनकी सेवा करें, जीते जी ही हम उनको संतुष्ट रखें। हाँ जी। जीते जी उनको प्रसन्न रखें, खुश रखें, तो हमेशा उसके आशीर्वाद हमारे साथ ही रहेंगे जी। फिर ये श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी पहले ही, क्योंकि हमने जो करना है वो पहले ही कर दिया, जीते जी ही। और जब हम करते हैं तो नेचुरल है, हमारी संतान भी जब देखती है तो वो भी फॉलो करते हैं उसी रीति से। बिल्कुल। तो वो परिवार यहाँ ही स्वर्ग का अनुभव करता है। हाँ जी, है ना जी। तो मनुष्य के अपने कर्म ही कहाँ न कहाँ उसको क्षमा नहीं कर पाता है। इसलिए जो पितृ दोष की बात आती है कि किसी को पितृ दोष लगता है वास्तव में, और इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि भाई जो कुछ करने जाते हैं सफलता नहीं मिलती है, कोई भी कार्य में हाथ डाला तो उसमें नुकसान होता है। तो जब कई लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ज्योतिष लोगों से पूछते हैं तो कहेंगे आपको पितृ दोष है। अरे पितृ दोष माना तो कहेंगे हाँ पितृ नाराज है, रुष्ट है, आपने उनके लिए कुछ किया नहीं है, इसलिए वो नाराज है, उनकी कोई अधूरी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो पूरी नहीं किया, इसीलिए। तो पहले वो पूरी करो, इतना दान करो, इतना पूजा करो, पाठ करो, तब जाकर के वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। जी। माता पिता कभी बच्चों से रिष्ट नहीं होते हैं। जीते जी जब बच्चों ने तकलीफ दिया होता है तो भी उनके अंदर से यही निकलता है, दुआ ही निकलती है कि आप खुश रहो, सदा खुश रहो, यही अंदर से निकलता है। जैसे वो एक कथा याद आती है भक्ति मार्ग की, कि जिसमें दिखाया है कि एक बच्चा अपने पिता का वध करता है। अच्छा। उसको मारता है। अच्छा। और मारने के बाद क्योंकि उसको पैसा चाहिए था तो पिता जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट था। तो जब पैसा नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसको बुरे काम के लिए पैसा चाहिए था, जुआ खेलने के लिए या शराब पीने के लिए, तो जब पिता ने पैसा नहीं दिया तो कहा जाता है कि उसने पिता का वध कर दिया। और वध करके जैसे ही
वो पैसे की जो थैली थी वो हाँ। लेकर के जैसे निकला तो घर के आंगन के वहाँ पर पहले वो थोड़ा ऊंचा हाँ, से होता ऊंचा था, होता था। हाँ जी, ऊंचा होता हाँ था, जी। तो वहाँ पर उसका पैर अटका और वो गिरने लगा। अच्छा। तो जैसे ही गिरा वो, तो पिता सूक्ष्म में जैसे उसको ओह पूछते हैं, बेटा लगा तो नहीं तुझे, है ना। माय गॉड। ये कथा ये आती है शास्त्रों हाँ। के अंदर। यानी कहने का भावार्थ कि उसने पिता का वध करने के बाद भी वो पिता के अंदर से निकलता है, बेटा तुरे को लगी तो नहीं, माय गॉड, है यहीं ना। से हम देख सकते हैं हाँ, माता पिता तो हर माता वक्त पिता कभी रुष्ट कभी होते भी नहीं नहीं हो हैं, सकते जी। उनके हमेशा आशीर्वाद ही होते, लेकिन हमारे अपने कर्म हमसे रुष्ट होते हैं। हाँ, वेरी ट्रू। ये पितृदोष है जी जी। कि माता पिता के प्रति जो उनको तकलीफ दी, तो वो नहीं रुष्ट होते हैं, लेकिन हमारे अपने कर्म हमें क्षमा नहीं करते हैं और हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है, जो सफलता नहीं मिलती है। जो कोई कार्य करने जाते हैं उसमें नुकसान होता है, तो इसीलिए जी। हमारे अपने कर्म हमें कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बहुत गहरी बातें दीदी आपने आज समझाई हैं, बहुत गुह्य राज कर्मों के, जैसे हम कहते हैं गुह्य गति, जिसके बारे में हम कभी कभी इतना नहीं गहराई से सोच पाते। हाँ, मोटा मोटा रूप से पता है कि अच्छे कर्म करो फल अच्छा मिलेगा, लेकिन जो आप अभी समझा रहे हैं इतनी गहराई से शायद हम नहीं सोचते हैं। दीदी एक ये मुझे प्रश्न आ रहा है कि श्राद्ध जो हम करते हैं, क्या ये जो भी भाव से हम पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, क्या वो वाइब्रेशंस बहुत सालों के बाद भी, जैसे हम हर वर्ष करते हैं उनके लिए, समझो किसी को शरीर छोड़े 10 वर्ष हो गए, अभी भी हम कर रहे हैं, तो क्या वो उनको पहुंच रही है चीज़ें? ऐसा है कि जितना व्यक्ति शुद्ध भावना से करता है, हाँ जी। तो कहा जाता है कि थॉट्स हैव एनर्जी। Yes, हमारी भावनाओं में भी एक एनर्जी energy है। है। तो वास्तव में ये एनर्जी जरूर पहुंचती है। अच्छा। वो आत्मा कहाँ भी होगी, क्योंकि अच्छा। ये तो हम सभी मानते हैं कि हर आत्मा शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म लेती हाँ है। जी। तो जहाँ भी उसने पुनर्जन्म लिया है, तो नेचुरल है कि वहाँ पर जी। जो हमारे शुद्ध संकल्पों की एनर्जी या हमारे वाइब्रेशंस प्रकंपित होते हैं, वो उन तक पहुँचते हैं। तो जैसे किसी बैंक में हम पैसा जमा करते हैं कि भाई कि हमारे पेरेंट्स को उसके अकाउंट में जमा हो जाए, उनके नाम की एफडी करा दी। हाँ, अच्छा। एफडी करा दी, या जैसे हम मान लो कि माता पिता कहीं भारत में है, बच्चे कहीं विदेश में हैं, वहाँ से वो पैसा भेजते हैं जी। कि भाई हम ये पैसा जो है हमारे माता पिता के अकाउंट में जी डिपॉजिट कर देना। तो वहाँ से वो भरते हैं। हाँ जी। और यहाँ इनको प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह वो आत्मा ने तो पुनर्जन्म ले लिया है। हाँ। अब पुनर्जन्म ले लिया है, लेकिन अभी यहाँ उनको थोड़ा पुण्य कम हो। हाँ जी। और उसी समय श्राद्ध के समय उसने जो दान किया, तो वो पुण्य इसके अकाउंट में आता है, क्योंकि उसके निमित्त किया गया। अच्छा। तो जब इसके अकाउंट में आता है, तो नेचुरल है कि उसको वो प्राप्ति हो जाती है। बहुत सुंदर। सामने वाला व्यक्ति उसको ऐसा में, अच्छा ठीक है, चलो हमने इतना अपने आपके लिए कंट्रीब्यूट करके दे दिया, करके कर देता है। हमको लगता है कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, लेकिन वास्तव में जैसे ही हमारे अकाउंट में वो पुण्य जमा होता है, सटल, बहुत सूक्ष्म है दीदी ये तो जब वो अकाउंट में जमा होता है, तब वो चीज हमारे पास अनायास, और आप कहेंगे मैं तो सोच ही रही थी मेरे को ये प्राप्त हो जाए, और देखो किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी ने कैसे पहुंचा दिया, होता है ना। यस। या इतनी समर्थी आ जाती है, अचानक लॉटरी लग गई, समर्थी आ जाती है तो आप ले सकते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि भाई ये कैसे हो गया। हाँ। तो वास्तव में ये श्राद्ध के दिनों में अगर हमने जो पुण्य जमा किया उनके अकाउंट में दान करके, या ब्राह्मणों को खिलाते हुए, या किसी को भी भोजन कराया, तो उनसे जो आशीर्वाद मिले और हम कहे कि भाई ये उनके अकाउंट में जाए। बहुत सुंदर दीदी। हाँ तो ये सूक्ष्म हमारे अकाउंट में, ये कर्म फिलॉसफी अगेन कि जो हमारे अकाउंट में आता है। ओके। तो इसीलिए लोग प्रतिवर्ष करते हैं।
अच्छा। कि कहीं न कहीं उनके पूर्वजों ने जहाँ जन्म लिया है, उनको अगर कोई चीज़ की आवश्यकता हो हाँ और जी। यहाँ हमारे पास समर्थी है हाँ जी, करने की, करने की। तो चलो उतना हमने कर दिया। जी। तो वहाँ से भी सूक्ष्म में जब उसको प्राप्ति होती है उस चीज़ की, तो दुआएँ तो निकलती दुआएँ हैं। निकलती है कि भई तो वो हमें भी एक अच्छी एनर्जी मिलती है एनर्जी उनकी मिलती है तरफ से। रिटर्न में। हाँ। ओह! क्योंकि ये कभी नहीं सोचा था, मुझे ये बार-बार होता था कि बहुत वर्ष हो गए, अब भी क्या उसका कोई उनको मिल रहा है, लेकिन आपने जो चीज़ समझाई है, अनबिलीवेबल कि इतनी वर्षों के बाद भी वो आत्मा जहाँ कहीं होगी, उसके लिए हम कर सकते हैं। हाँ जी। तो दीदी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आपने श्राद्ध के बारे में हमें उसके गुह्य रहस्य बताए, उसका आध्यात्मिक रहस्य हमें समझाया। लेकिन बहुत सारी विधियाँ भी हैं श्राद्ध को लेकर, जिसके बारे में हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू दीदी। ओम शांति। तो दीदी जी ने आज हमें बहुत सुंदर तरीके से श्राद्ध की परंपरा का आध्यात्मिक रहस्य समझाया है। वो 16 दिन ही श्राद्ध के क्यों, ये भी समझ में आ गया। तो अब हम जो ये श्राद्ध की जो परंपरा निभाएंगे, इसके रीति रिवाज निभाएंगे, वो एक समझ के साथ हम निभाएंगे और आगे भी दीदी जी से हम जानेंगे इसकी विधियों के बारे में, सारे रहस्य हम जानेंगे। तो तब तक के लिए ओम शांति।